हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू लर्निंग लोशन। लेट्स मेक इट इजी। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग इंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप जो कि आपको 6 सेमेस्टर में पढ़ना है, इसके हम लोग इंट्रोडक्शन के बारे में देखेंगे। यह एक न्यू सब्जेक्ट है और इसकी एक न्यू सिलेबस है जो कि एसबीटी आपको लास्ट सेमेस्टर बोले तो 6 सेमेस्टर में पढ़ने के लिए दिया है। यह दोस्तों पिछले साल ही आ गया था, तो इसे हम लोग न्यू एक तरीके से नहीं कह सकते क्योंकि इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अवेलेबल है, लेकिन बट एक साल का है, इसलिए मैंने आपको इसे न्यू सब्जेक्ट और न्यू सिलेबस बोला। तो इसके हम लोग शॉर्ट इंट्रोडक्शन को देखेंगे कि इस पेपर में क्या पढ़ना है, इसका एग्ज़ाम कितने नंबर का होगा और इसका क्या पैटर्न होता है एग्ज़ाम का, यह हम लोग जानेंगे। और एसबीटी के द्वारा जो सिलेबस हम लोग उसे देखेंगे और उसके द्वारा ही हम लोग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करेंगे और पढ़ाई करेंगे। तो हम लोग जान लेते हैं यह सब्जेक्ट किस किस सेमेस्टर, डैट मीन्स किस किस ब्रांच वाले को पढ़ना है। तो बोले तो ये ऑल ब्रांच को पढ़ना है। यदि मान लीजिए आप सिविल हो, मैकेनिकल हो, आईटी हो, सीएस हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, तो सभी को पढ़ना है। और इसका एग्ज़ाम आपको 70 नंबर का होगा और 30 नंबर जो हमारा होगा वो इंटरनल मिलेगा। इंटरनल में भी हमारा जो मिलेगा उसमें से मान लीजिए हमारा 10 नंबर मिलेगा टीचर असेसमेंट, जो कि आपको टीचर आपकी बिहेवियर के ऊपर देते हैं, और 20 नंबर जो बोले तो हमारा वो मिलेगा क्लास टेस्ट के हिसाब से। तो आप लोग टेस्ट अच्छा से दीजिएगा और आप लोग जो यहाँ पे 70 नंबर है इसमें आप यदि अच्छा से पढ़िएगा आप तो आपको 60 to 65 नंबर इजीली आ जाएगा। यह हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है, फुल्ली थ्योरी। हम आपको तुरंत सिलेबस बताएंगे और इसमें आपको ज़्यादा कुछ यदि मन लगा के पढ़िएगा तो याद बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा। मैं आपको इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि यह सब्जेक्ट आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आपको समझना है कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या, स्टार्टअप क्या, उसका आइडियोलॉजी क्या है उसके पीछे की। यह आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इसके द्वारा आप अपने इस ओवरऑल स्कोर को भी बढ़ा सकते हैं। अगर फर्स्ट क्लास पे डिस्टिंक्शन लाना चाहते हैं लास्ट सेमेस्टर में तो यह सब्जेक्ट आपको बहुत हेल्प करेगा। तो फ्रेंड्स, हम लोग इसके सिलेबस को देखते हैं कि हमारा इसके पीछे हमारा सिलेबस क्या है, एसबीटी हमारा क्या रिकमेंड करती है हमारे सिलेबस को। दोस्तों, सिलेबस पे चलने से पहले हम लोग यदि इस सब्जेक्ट के बारे में जान लें कि इसके अंदर हमें पढ़ना क्या, तो पढ़ने का मज़ा और भी आएगा। तो चलिए हम लोग पहले देखते हैं कि इसके अंदर पढ़ना क्या है, इससे हम लोग पढ़ के क्या सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप यह वह सब्जेक्ट है जो आपको मार्केट में आपको एक अलग ही वैल्यू देगा। यदि आप कोई भी दूसरा सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या आप एक एम्प्लॉय बनिएगा, मैकेनिकल पढ़िए या इलेक्ट्रिकल पढ़िए, आप ज़्यादा से ज़्यादा कहीं ना कहीं जाके आप जॉब को करिएगा। भले आप किसी भी रैंक पे करिए बट आप किसी न किसी के अंडर में जाके जॉब करिएगा। बट यह सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट है जो आपको एक ताकत देगा कि आप खुद अपने अंदर एम्प्लॉय को हायर कर सकते हैं, आप किसी को नौकरी दे सकते हैं, आप किसी को एम्प्लॉय बना सकते हैं। आप सैलरी लेने वाले नहीं बल्कि आप सैलरी देने वाले बन जाइएगा। यह सब्जेक्ट वो आपको ताकत देता है। स्टार्टअप क्या है, स्टार्टअप के पीछे क्या आइडियोलॉजी है, स्टार्टअप हम लोग क्यों स्टार्ट करें, बिजनेस, इंटरप्रेन्योर, इन लोगों का सोच क्या है, ये लोग क्या सोचते हैं, ये लोग किस तरीके से कार्य को करते हैं। हम लोग जो पुराने बिजनेस जो हमारा चल रहा है ऑफलाइन, उसको हमें ऑनलाइन कैसे लाना है, क्या करना है, हम लोग इस चीज़ों को समझें। जो हमारे मान लीजिए कि हमारा पिछले कई सालों से चलता रहा, हम लोग न्यू आगे किस तरीके से स्विच करेंगे, हम लोग इस सभी चीज़ों को बारे में आपको इस सब्जेक्ट में दोस्तों बताया जाएगा कि हम लोग बिजनेस को ऑनलाइन कैसे लाए, जो हमारा परंपरागत तरीके पिछले तरीके से चल रहा है हम उसे आगे उसमें क्या इंप्रूवमेंट करें जिससे हम लोग प्रॉफिट ज़्यादा कमाएं। यानी कि देखिए, किसी भी बिजनेस और स्टार्टअप की सोच होती है कि वो प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा गेन करे। तो आप लोग क्या करिएगा जिससे आप लोग का प्रॉफिट बढ़ेगा, हम लोग इस चीज़ों के बारे में समझेंगे। और भी यदि बात करें आपका क्या सर्विस देना, आप किसे अच्छा से अच्छा सर्विस दे सकते हैं, जो पहले से आप करते हैं यार उसमें कैसे इंप्रूवमेंट लाएंगे। कोई भी बिजनेस पहले से चल रहा है, आपका क्या सोच होगा जिससे कि वो बिजनेस ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा होगा। मतलब एक बिजनेसमैन क्या सोचता है, कैसे सोचता है, उसके पीछे की आइडिया क्या है, हम लोग उन चीज़ों के बारे में समझें। किसी भी बिजनेस को मैनेज कैसे किया जाता है, एकदम अंदर से अंदर गहराई में जाके इस सब्जेक्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि उसमें डायरेक्टर कैसे बनता है, मैनेजर का क्या रोल होता है, क्रिएटिव हेड का क्या होता है, मतलब आपके कंपनी के अंदर एक एक एम्प्लॉय का क्या रोल है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम लोग उन सभी चीज़ों को इसमें आसानी से समझेंगे। आपका कम्युनिकेशन किस तरीके का होना चाहिए अपने एम्प्लॉय के साथ, अपने कस्टमर के साथ, उन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग समझेंगे। तो ये फ्रेंड्स आपको वह ताकत देगा जो आपको कोई सब्जेक्ट नहीं देता। कोई आप दूसरे सब्जेक्ट को पढ़कर सिर्फ आप एक एम्प्लॉय बनिएगा, बट यह सब्जेक्ट को आप पढ़ लीजिएगा अच्छी तरीके से, अगर अप्लाई कीजिएगा तो आप अपने अंदर ही एम्प्लॉय को
हायर करिएगा और आप सैलरी लेने वाले नहीं बल्कि आप सैलरी देने वाले बनिए। तो ये सब्जेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पढ़ने में बहुत मजा इंटरेस्टिंग है। आपको मैं स्टोरी की तरह ये एक एक यूनिट को कंप्लीट करा दूंगा, तो आप लोग एक एक यूनिट को अच्छे से पढ़िएगा। डेली वीडियो अपलोड होगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। एक एक यूनिट की बात करें तो अब हम लोग सिलेबस को भी देख लेते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए अब हम लोग सिलेबस की ओर चलते हैं। दोस्तों यदि सिलेबस की बात की जाए तो पहला यूनिट में आपको पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप। बोले तो इसमें हम लोग इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे कि एंटरप्रेन्योरशिप हमारा क्या है, उसका डिफिनीशन क्या है, स्टार्टअप क्या है, स्टार्टअप क्या होता है, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। फिर यदि बात करें सेकेंड यूनिट की तो सेकेंड यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे बिजनेस आइडिया एंड देयर इम्प्लीमेंटेशन। मतलब एक बिजनेस के पीछे क्या आइडिया है, क्या आइडियोलॉजी होती है और उसे हम लोग कैसे रियल लाइफ में मतलब प्रैक्टिकल में आपके पास कुछ ना कुछ आइडिया होगा तो उसे हम लोग कैसे मतलब इस मार्केट में हम लोग इम्प्लाई करेंगे, मतलब कैसे उसे हम लोग अप्लाई करेंगे, इस चीज़ों के बारे में समझेंगे यूनिट 2 में। वही बात करें यूनिट 3 की तो यूनिट 3 में स्टार्टअप रिलेटेड बोले तो आइडिया टू स्टार्टअप। आपके मन में कुछ यूनिक आइडिया हो, कुछ नया आइडिया, तो उसे मार्केट में कैसे लाएंगे, उसके पीछे क्या आइडिया होना चाहिए, उसके बारे में समझेंगे। अब हम लोगों ने बिजनेस आइडिया पढ़ लिया, इंट्रोडक्शन भी पढ़ लिया, स्टार्टअप के बारे में पढ़ लिया। यदि आप किसी भी बिजनेस को या फिर स्टार्टअप को चले तो मैनेजमेंट जरूरी है ना। मैनेजमेंट देखिए आपको पढ़ाई में यहाँ तक कि मैनेजमेंट घर में उपयोग होता है। हमारी मम्मी को आप लोग देखेंगे कि कितने तरीके से जल्दी जल्दी मैनेज करते हैं। आपको लंच बना के देती है, पापा को लंच बना के दी, किसी को भी घर में किस तरीके से क्या खाना बनेगा, क्या आटा चावल राशन सब चीज़ों को मैनेज करते। तो हमारा मैनेजमेंट हमारा बिजनेस में भी आता है। तो हम लोग मैनेजमेंट देखें कि मैनेजमेंट हम लोग का बिजनेस में कैसे काम करता है, हम लोग कैसे किसी भी चीज़ को मैनेज करते हैं। फिर हम लोग सीखेंगे फाइनेंसिंग एंड प्रोटेक्शन ऑफ आइडिया। फाइनेंसिंग मतलब अब आप किसी भी बिजनेस को रन कर रहे हैं तो आपको पैसा लगे, आप एम्प्लॉय को कुछ पैसा दीजिएगा, कुछ आपका प्रॉफिट होगा, कुछ लॉस होगा, तो ये तो चलती रहती है। तो उसके पीछे फाइनेंसिंग क्या होगा, किस तरीके से हम लोग प्रॉफिट को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएंगे। फिर हमारा है इसी में प्रोटेक्शन ऑफ आइडिया। मान लीजिए आप कुछ आइडिया को लेके आते हैं कि इस तरीके से हम एक नया स्टार्टअप शुरू करेंगे, बट वो आइडिया आपका किसी फ्रेंड ने या फिर किसी दूसरे व्यक्ति ने चोरी कर लिया, तो आप क्या करिए, आपके पास क्या प्रोटेक्शन है, क्या राइट है। तो आपको यह भी जानने को मिलेगा कि यदि आपके मन में कोई आइडिया है तो इसे कोई दूसरा चोरी ना करे, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे। फिर हमारा 6 यूनिट में आता है एग्जिट स्ट्रेटेजी ऑफ एंटरप्रेन्योर। मान लीजिए इन केस रियर आपका बिजनेस फेल हो जाता, अभी भी कोई भी कितने सारे बिजनेस फेल हुए, जैसे VI हो गया, वोडाफोन आइडिया, ये दोनों फेल हो गया। फिर क्या किया, ये दोनों मर्जर कर लिए। तो इसी तरीके से बहुत सारे स्ट्रेटेजी होते हैं कि जो कि एक एंटरप्रेन्योर अपने मतलब जो आप बिजनेस कर रहे हो उससे बाहर आने के लिए अप्लाई करते हैं। तो ऐसे क्या क्या स्ट्रेटेजी है, कैसे फॉलो करेंगे जो हम लोग एक सेफ तरीके से मार्केट से बाहर आएंगे। या फिर आप बहुत सक्सेसफुल हो गए, फिर भी आप सोचते हैं नहीं अब हम बाहर आ जाते हैं, हमारा बिजनेस कोई और चलाएगा, बस हम उससे वन टाइम पैसा ले लेते, तो उसके लिए भी ये हम लोगों का काम आता है। तो इसके पीछे स्ट्रेटेजी क्या है अब हम लोग जरा समझते हैं। इसमें डिटेल में क्या क्या पढ़ना, आप लोग वो भी देख लीजिए। ये आपका 6 यूनिट हो गया और इसमें डिटेल में क्या क्या पढ़ना है आप लोग इसे रीड कर सकते हैं। इसका PDF आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आप वहाँ से जाइए और PDF को डाउनलोड कर लीजिए और एक बार रीड कर लीजिए क्या क्या पढ़ना है। यह सब्जेक्ट यदि अच्छा से पढ़े हैं दोस्तों तो 70 आउट ऑफ आपको 60 to 65 नंबर ईजिली आ जाए। बस अच्छे से लिखना है। मैं आपको लिखने का तरीका भी बताऊंगा क्योंकि आप एग्जाम में पॉइंट वाइज लिखिएगा, मैं आपको PDF दूंगा, आप उसे अच्छे से पढ़िएगा। आपको पूरे एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा और इस सेमेस्टर में अभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है इस पेपर में। आपको दोस्तों सिर्फ करना है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या फिर टेलीग्राम ग्रुप या फिर आप कहीं से भी जुड़ जाएं ताकि आप हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। यदि किसी भी PDF रिगार्डिंग या फिर सिलेबस रिगार्डिंग यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का भी ID आपके पास यहाँ पे है, हमारा टेलीग्राम का भी लिंक है और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिर हम लोग अगली वीडियो में मिलते हैं, यूनिट 1 शुरू करेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय।